गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर ज्योग्राफी क्लास। और हम लोग कर रहे हैं हमारा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, पहली जो हमारी बुक है एनसीईआरटी के सिलेबस में वो कर रहे हैं। और इस बुक का हम कर रहे हैं 3rd चैप्टर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लगभग कवर हो चुका है और इसके अंदर हमें पढ़ना है अब पृथ्वी की जो 3 परतें हैं उनके बारे में क्या क्या दे रखा है। चलिए देखते हैं। डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। ये जो है इस तरीके से है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसका ये एक हिस्सा काट कर हमने लिया है ताकि हम तीनों जो परतें हैं उनको डिवाइड कर सकें और समझ सकें। तो इस चीज़ को देखकर पजल नहीं होना है कि ये क्या है। तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले जो है पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहली होती है भूपर्पटी, दूसरे नंबर पर मेटल और तीसरे नंबर पे होती है क्रूड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है उसकी त्रिज्या, रेडियस जिसे हम कहते हैं, ये जो लाइन है रेडियस बोलते हैं इसको हम, त्रिज्या, वो है कुल 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो 6370 किलोमीटर की लंबाई है, इसी को हम 3 परतों में डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको जैसे हमारे पास ग्लोब होता है वैसे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये इस तरीके से डिवाइड होती है, गोल राउंड में ऐसे। ये जो इसकी परतें होती है भूपर्पटी, मेटल और क्रोड, ठीक है। तो वैसे ही हमने ये एक छोटा पार्ट लिया और इसके 3 भाग कर कर हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो कहलाता है बच्चों भूपर्पटी। क्या कहलाता है? भूपर्पटी, जिसकी लंबाई होती है 0 से 100 किलोमीटर तक। अलग अलग जगह अलग अलग होती है, जैसे पहाड़ों के नीचे ज़्यादा होती है और जो समुद्र है उसके अंदर ये कम होती है, ठीक है। ये जो परत है इसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिलिका और एल्युमिनियम जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए सिलिका का Si और एल्युमिनियम का Al मिलाकर इसको हम सियाल के नाम से जानते हैं। और पढ़ेंगे हम लोग, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नीचे एक पेज है इसके साथ अटैच है PDF में, आप लोग देखोगे इनकी विशेषताएं अलग अलग से बता रखी हैं। और उसके बाद का जो भाग है उसे हम बोलते हैं, जो 100 से 2900 किलोमीटर तक होता है उसे हम कहते हैं मेटल भूपर्पटी। जो भूपर्पटी और मेटल जो है, ये जो एरिया है बीच का जो इन दोनों को अलग करता है, इसे हम कहते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम से हम इसको जानते हैं। मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी इसका नाम है। और सीमा या फिर मेटल जो भाग है वो 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊपर 0 से 100 तक भूपर्पटी और 100 से नीचे 2900 तक क्या है? मेटल है। और इसको हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। इसमें Si जो है वो इंडिकेट करता है सिलिका को और Ma जो है वो इंडिकेट करता है मैग्नीशियम को। तो इसको दोनों को इकट्ठा करके हम बोलते हैं, इसको सीमा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है तीसरी जो इसकी परत है उसे हम कहते हैं क्रोड। क्रोड को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक बाह्य क्रोड होता है और दूसरा है आंतरिक क्रोड। और मेटल और क्रोड को जो भाग अलग करता है उसे हम बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। किस नाम से जानते हैं? गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, ये नाम दिया गया है इसको। और फिर जो क्रोड है हमारा उसको हम करते हैं 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है बाह्य क्रोड और दूसरा होता है आंतरिक क्रोड। ये जो है टोटल जो इसकी लेंथ है वो 2900 से लेके 6370 किलोमीटर तक होती है।
बाह्य क्रोड जो हमारा है वो होता है बच्चों तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है। और जैसा कि वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि मैग्मा जो है वो यहीं से निकलता है। उसके बाद नीचे का जो पार्ट है, आंतरिक भाग जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को जो अलग करने वाली जो सीमा है उसको हम बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। किस नाम से जानेंगे? लेहमन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं इसको। और जो बिल्कुल लास्ट का पार्ट है ये होता है ठोस अवस्था में। और क्रोड जो है उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं निफे के नाम से इसको जानते हैं। निफे से मतलब होता है NiFe। Ni से बनता है निकिल और Fe फेरम जिसे हम लोहा कहते हैं। Ni से निकिल और Fe से फेरम के नाम से जानते हैं, तो इसको शॉर्ट में हम नीफे के नाम से जानते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया इसके बारे में। और अब हम पढ़ेंगे इनकी जो मुख्य विशेषताएं होती है, तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज का हमारा जो है वो रहेगा टॉपिक भूपर्पटी। तो आप लोग अपना ये जो डायग्राम दे रखा है ये भी बनाएंगे। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो वो अपने कंसर्न टीचर से क्वेश्चन भेजकर अपना आंसर ले सकते हैं। और इसकी विशेषताएं नीचे बता रखी है भूपर्पटी की। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वर्गों में बांटा गया है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी जिनके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया वो सारे पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं मैंने। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग तो आप क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं। राइट के लिए यही रहेगा और साथ में आप ये डायग्राम भी बनाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।